अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है इन फ्रंट और बिफोर के दरमियान क्या फ़र्क है। आज इसी डिफरेंस को मैं डिफ़ाइन करूंगा। दोनों का लफ्ज़ी मतलब तो सामने है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। मैंने कोशिश की है कि डिफ़ाइन करने की किस तरीके से मैं यहाँ पर उसको विजिबल करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आप मुझसे लाइव क्लास लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन व्हाट्सएप या स्काइप पर, आप CSS करना चाह रहे हैं, ग्रामर, कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग, प्रेसिव वगैरह सीखना चाह रहे हैं, आयल्स, टॉफल करना चाह रहे हैं, स्पोकन कोर्स या बिजनेस राइटिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, तो मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर जहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इन फ्रंट और बिफोर दोनों का लफ्जी मतलब है सामने, लेकिन क्या दोनों सेम मीनिंग रखते हैं? तो ऐसा नहीं है। देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। बहुत ही माइनर डिफरेंस है। कैसे? इन फ्रंट का मतलब है सामने, जो वाकई ही आंखों के ऐसे सामने होती है कोई चीज और आप हकीकत में सामने होते हैं। अब जैसे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं शीशे के सामने खड़ा हूं, बिल्कुल सामने। तो जाहिर बात है, जब आप शीशे के सामने अपनी शक्ल देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं। ये नहीं हो सकता गली के उधर खड़े हों या घर के उस पार हों और आप कहें मैं शीशे के सामने, नहीं। तो जब आप वाकई ही सामने हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ठीक है, लुक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरे के बिल्कुल सामने ऐसे मैं देख रहा हूं आपको, ये इन फ्रंट है। लेकिन सामने तो उर्दू मीनिंग तो सामने ही है, लेकिन अब जरा बिफोर का मीनिंग देखिए। बिफोर कहते हैं सामने को ही, लेकिन वो हकीकत में सामने नहीं होता, वो फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करता, वो रियल में सामने नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज, चोर को जज के सामने पेश किया गया। तो क्या मतलब, जरूरी तो नहीं है कि उसकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे सामने पेश किया गया, वो वैसे ही लाया गया और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया और प्रोसीडिंग हुई। सो ये जरूरी नहीं है कि ये फिजिकली बिल्कुल लाइव ऐसे आई कॉन्टैक्ट के सामने हो। एक और एग्जांपल देखें, वी विल हैव टू बी इंडिपेंडेंट, हमें खुद मुख्तार होना पड़ेगा बिफोर द यूएस, यूएस के सामने। अब यूएस उधर है, हम इधर हैं, हम कैसे उसके बिल्कुल आमने सामने खड़े हो सकते हैं? फिजिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहां पर बिफोर कहा जाएगा, इन फ्रंट कहना इतना मुनासिब नहीं है। इन फ्रंट तब कहा जाता है जब कोई चीज वाकई सामने होती है। आई एम स्टैंडिंग बिफोर माई अलमाइटी, मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं। अब ऑब्वियसली ये फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात नहीं है। यहां पर मैं बिफोर कहना ज्यादा मुनासिब लगेगा, लेकिन आप कैमरे के सामने हैं, शीशे के सामने हैं, या किसी शख्स के सामने, कोई आपके सामने बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल वो सामने है, तो वहां पर आपने इन फ्रंट कहना। अदरवाइज जब फिजिकली वो चीज सामने नहीं है तो वहां पर बिफोर कहना। ये भी ऑब्वियसली एक देसी ट्रिक है जो मैंने खुद से समझाने के लिए डिफाइन की है। चंद एक एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, मैंने नहीं देखे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा समझा जाए तो समझने में आसानी हो सकती है। ये मेरे समझाने का एक इंडिविजुअल तरीका है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस पेज पर मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड मौजूद हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो कमेंट भी करते हैं, कॉल्स कर भी बताते हैं, वो इसमें ज़्यादा एडिशन कर सकते हैं। लेकिन मेरे महदूद नॉलेज के मुताबिक इन फ्रंट और बिफोर का बच्चों के समझने के लिए ये एक आसान डिफरेंस है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब करें। उसकी डिस्क्रिप्शन में इसका कमेंट लिंक आपके सामने मौजूद है, और प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक से एडवांस तक के लेक्चर देखें। थैंक यू वेरी मच।